सहाफ़ी तलत हुसैन साहब अब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा जानते हैं कि क्या सूरत हाल बनने जा रही है फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। तलत साहब, पंजाब के ज़मीनी इंतखाब सर्टनली कोई रूटीन का मामला है नहीं, इसलिए हम देख रहे हैं कि भाई ज़ोरों की कैंपेन चल रही है और इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। सब फ़रीक़ैन के लिए इंतहाई अहम है। 2-3 हफ़्ते पहले तो तमाम अंदाज़े उम्मीदवारों की सलाहियतों पर लगाए जा रहे थे। अब लेकिन जिस तरह से कैंपेन आगे बढ़ाई जा रही है, लीडरान भी मैदान में उतरे हुए हैं, आपको लगता है कि इस कैंपेनिंग का असर पड़ सकता है इंतखाबी नताइज पर? देखें, जो कोर है ज़िमनी इंतखाबात का, वो तो कैंडिडेट्स पर इन्हिसार करता है बहुत ज़्यादा। पार्टी स्ट्रक्चर इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि पार्टीज़ ने इसको अपनी इज़्ज़त का मसला बनाया हुआ है। नून लीग हुकूमत के अंदर है, इसके अलावा अगर हुकूमत में वो ना भी होती तो पंजाब उनका दावा है कि उनकी होम बेस है। अब 4 लाहौर की सीटें हैं, बीच में अगर आप साउथ में देखें तो मुल्तान, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, ये सीटें सारे का सारा साउथ में भी उन्होंने साबित करना है कि हमारी जड़ें वहाँ पर हैं। तो उन्होंने अपना ज़ोर लगाया हुआ है। इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने ज़ोर इस वजह से लगाया है कि उन्होंने साबित करना है कि उनका जो बयानिया है, उस बयानिए की सारे पाकिस्तान के अंदर गूंज है। और पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात उनके लिए एक तरह से उस गूंज का इम्तिहान है। तो जो ज़ोर लगाया हुआ है वो तो ज़्यादा वोटर को बाहर निकालने के लिए है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि जो कोर है इसकी, वो ये है कि कैंडिडेट्स कितने मुनज़्ज़म हैं, कैंडिडेट्स ने जो मुकामी धड़े हैं उनके साथ अपनी नेटवर्किंग कैसे कर रखी है, और फिर कैंडिडेट है कौन, ये बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि इसके अंदर आप देखें, नून लीग ने मासवाई एक आध सीट के ऊपर तमाम की तमाम सीटों पर उन लोगों को अकोमोडेट किया है जिन्होंने पीटीआई को छोड़ा, या वो ख़ुद लोग मौजूद हैं या उनके भाई, चाचा, मामा, उनके रिश्तेदार वहाँ पे मौजूद हैं। इमरान खान का ये कहना है कि इन मुनहरिफ अरकान और उनके साथ जो एसोसिएटेड लोग हैं उनको हमने शिकस्त देनी है, तो उन्होंने कुछ नए लोग भी बीच में डाले हुए हैं। तो कैंडिडेट्स का भी बड़ा असर रसूख होगा इस पर, और जो कैंपेन है उसका भी इन अ वे इम्तिहान है। लेकिन मेरे ख्याल में जो रेशियो है वो आप समझ सकते हैं कि 80 और 20 की है। 80% कैंडिडेट कौन है, उसने अपना निज़ाम कैसे बनाया हुआ है, और 20% की कैंपेन कैसी चली। अच्छा, ये बताइएगा कि अब जब हम दोबारा इस इशू पर बात कर रहे होंगे, मे बी ऑन मंडे, तो इंतखाबी नताइज जो हैं वो आ चुके होंगे, तो खदशा है कि तहरीक इंसाफ को मतलूबा नताइज ना मिले तो वो नताइज मानेंगे ही नहीं ऑब्वियसली। और क्या करना है, मतलब काफ़ी क्लियर कट ये तो हम देख भी चुके हैं इन द पास्ट। तो फिर वज़ीर आला के इंतखाब में रुकावट की कोशिश भी होगी, और ऑब्वियसली अनारकी और एहतजाज की एक लहर जो है वो दोबारा से मुमकिन है। तो क्या हमारे खदशात जो हैं, जो कि अब्दुल्ला को वैसे कोई खदशा नहीं है, यकीन ऐसा ही होगा, तो खान साहब सब्र शुक्र कर लेंगे, या फिर व्हाट वी सस्पेक्ट के हो सकता है वो होगा? इमरान खान तो कभी सब्र शुक्र नहीं करते जब तक वो खुद ताकत में नहीं। और आप विटनेस हैं, आपने मुसलसल उनके ऊपर प्रोग्राम्स भी किए हैं और उस तमाम एरा को आपने कवर भी किया है। वो जब ताकत में होते हैं फिर भी सब्र शुक्र नहीं करते हैं। वो ताकत में होकर भी कहते हैं कि सुकून तो सिर्फ कब्र के अंदर है। तो उनके सुकून की जो मयार है उस पर तो दुनिया भर में कोई चीज़ पूरी उतर नहीं सकती जब तक वो सिर्फ खुद ही कमांड दे रहे हों और मुकम्मल तौर पर खामोशी के साथ लोग उस कमांड की इताअत कर रहे हों, जैसे वो जितनी भी ऑल फॉल बातें कर रहे हों। उसके अलावा उनको कोई चीज़ मंजूर नहीं है। अब आप देखें, जो ज़िमनी इंतखाबात के अंदर उन्होंने अपना मयार बनाया हुआ है, वो कहते हैं मैंने 20 की 20 सीटें जीतनी। अब 20 की 20 सीटें वो कहते हैं मैंने जीतनी है, अगर वो 20 की 20 सीटें नहीं जीतते हैं, एक भी हार जाते हैं मसलन, तो ज़ाहिर वो मुतमईन नहीं होंगे। जो अभी तक तज़िये हैं उसके अंदर नून लीग के पास 11 से 13 सीटें हैं। 2 सीटों के ऊपर इंडिपेंडेंट अरकान जो हैं वो बड़े तगड़े हैं, और बाकी जो 5 सीटें बच जाती हैं उसके अंदर पीटीआई की शायद 4 सीटें हों और एक के ऊपर मुकाबला जो है काफ़ी सख्त होगा। तो ये इक्वेशन अभी तक की प्रोजेक्शंस के मुताबिक बनती है। अगर इमरान खान इस प्रोजेक्शन से ज़रा बेहतर भी करते हैं, यानी 6 सीटें ले जाते हैं या 8 सीटें ले जाते हैं, फिर भी उनको काबिल कबूल नहीं होगा, तो वो एहतजाज तो करेंगे। और इन्होंने हिफ्ज़ मातकद्दम के लिए पहले से माहौल बनाना शुरू कर दिया। तो इमरान खान के को मुतमईन करने के लिए अगर आप पाकिस्तान का निज़ाम बनाएं तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इमरान खान उसका नाम रखना पड़ेगा। इसके अलावा इमरान खान मुतमईन नहीं होंगे। अच्छा, यानी कि सर्टनली मतलब ये बात तो क्लियर कट है कि उन्हें मुतमईन करने का और कोई तरीका है नहीं, चाहे वो अदलिया हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे इंतखाबी नताइज हो, वो बस वो मुतमईन तभी होते हैं जब वो खुद चाहते हैं कि वो मुतमईन हो। अब ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ मतलूबा नताइज हासिल कर लेती है, फॉर इंस्टेंस
वो बड़े कॉन्फिडेंट भी हैं और पंजाब की हुकूमत भी हासिल कर लेती है। तो इस सिनारियो में क्या ये निज़ाम फिर चल पाएगा वफाक का? देखें, अगर तहरीक इंसाफ ये नंबर ले लेती है तो फिर भी उनकी हुकूमत नहीं बनेगी। चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो कैंडिडेट है, तो तहरीक इंसाफ को फिर ये देखना होगा कि चौधरीयों को वो डिच करके अपनी हुकूमत बनवा सकते हैं या नहीं। तो अगर ये तमाम की तमाम सीटें उठा भी लेते हैं और हमजा शहबाज को जो 9 सीटें चाहिए वो नंबर उनके पास नहीं आता, तो ठीक है, जमहूरी तरीका उनके पास नंबर्स नहीं होंगे, हुकूमत उनकी नहीं बन पाएगी। लेकिन उस सूरत में भी परवेज़ इलाही साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो तहरीक इंसाफ बुनियादी तौर पर पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री जो चाह रही है वो उनके हाथ में नहीं आएगी। जो मरकज़ के अंदर नताइज हैं, ज़ाहिर है मरकज़ और पंजाब के अंदर अगर मुखासमत होती है तो निज़ाम को चलाने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। लेकिन मरकज़ मुझे नहीं लगता इससे कोई बहुत ज़्यादा मुतासर होगा। साख को बहुत धचका लगेगा, जो प्रोपेगेंडा है वो पीक पर जाएगा और जिस तरह हम कहते हैं ओए ओए ओए, जिस तरह करके लोगों को हम गली मोहल्लों के अंदर जो छोटे छोटे मैचेस हम खेलते हैं उसमें हारने वाली टीम को ओए ओए करके भगाते हैं, तो ओए ओए का शोर आपको सुनाई देगा। लेकिन मरकज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई न्यूमेरिकली इसका असर नहीं होगा। असल गेम पंजाब के अंदर ही बननी है या वहीं पर पीटीआई के लिए बिगड़नी है। थैंक यू आपका तलत हुसैन साहब। असल गेम जो है वो पंजाब में ही बनेगी और वहीं पर बिगड़ेगी। क्या लगता है किसके लिए बिगड़ेगी, किसके लिए बनेगी? बहुत ज़्यादा इंतज़ार है नहीं, अब इतवार को ये मार्का हो जाएगा। लेकिन हमने आपसे ये कहना है, मतलब आप ऑब्वियसली, बट हमने आपसे ये कहना है कि आपने अपने वोट का हक़ ज़रूर इस्तेमाल करना है। सो प्लीज़ और सोच समझ कर कीजिएगा। और अच्छा, इससे ज़्यादा इस मार्के के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। जाएगा तो इसके बारे और में ये ही कोई बात होगी, और ये बात एक क्या और होगी? भी बात हमने कहनी है, जी बताइएगा कि कोई आपसे अल्लाह मियां नहीं पूछेंगे कि आपने वोट दिया और किसको दिया किसको नहीं दिया। मतलब प्लीज़ इसको हक और बातिल का मार्का ना बनाइए। ये सियासी लड़ाई है, इसे सियासी ही रहने दीजिए। बिला वजह हर चीज़ में मज़हब को ना शामिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो कि आजकल हमारे मुख्तलिफ सियासी रहनुमा कर रहे हैं। और आपस की लड़ाइयाँ और तफरीक, मतलब सुबह इंसान जब जागता है मतलब तो जो क्या हक वो को ये बातिल के नारे सोचता लगा रहे हैं उनके अपने गिरेमानों में झांकेंगे तो सिर्फ गलाजत है। अच्छा नहीं, बट मैं लिटरली आजकल ये सोचती हूँ क्योंकि इतनी किस्मों की, आपको पता है कि कराची में भी एक अजीब किस्म की एक और लड़ाई चल रही है। पंजाब का तो एक दंगल सजा ही हुआ है। तो आई जस्ट वंडर समटाइम्स कि क्या ये सुबह जब आंखें खोलते हैं कि जब हम जाग गए, पहले तो शुक्र करें कि उठ गए हैं, उसके बाद कि आओ चल के लड़ें। मतलब इज दैट द थॉट प्रोसेस दैट दीज पीपल वेक अप विद कि आज बड़ी अच्छी लड़ाई होगी, आज हम उसको सुनाएंगे, आज वेयर आर यू गोइंग विद दिस? तो इस थॉट प्रोसेस के साथ जब आप निकलेंगे तो क्या असर आपके घर वालों पे, आपके रिश्तेदारों पे, आपकी तो चलो आपको खुद ही कोई कदर नहीं है, तो वो क्या मेंटल स्टेट होगा? इसलिए ईजी हो जाए सारे, मतलब जो फैसला आना है वो तो आना ही है, आपके हिलन जुलन से कुछ नहीं होने वाला।